ग्रेटर नेपाल के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपके साथ शेयर करेंगे कि ग्रेटर नेपाल के लिए क्या बात है। आज तक हम कहते थे कि इंडिया के बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हम नेपाली और हम ग्रेटर नेपाल के वासी हैं। आज हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें इंडियन लोग अपने आप को नेपाली बता रहे हैं कि भाई हाँ हम नेपाली हैं। तो चलिए रिपोर्ट शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि अब नेपाल के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। आज तक जो लोग कहते थे कि ग्रेटर नेपाल के हिस्से इंडिया में नहीं है, तो वो साबित हो गया कि ग्रेटर नेपाल के जो हिस्से हैं इंडिया में, वहाँ के लोग अपने आप को नेपाली समझते हैं। रिपोर्ट शेयर करेंगे फिर आपके साथ बात करते हैं। तो आजकल आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग नेपाली हो, आप लोग नेपाल से हो, क्योंकि हमारी आंखें छोटी छोटी और हमारा फेस भी थोड़ा ऐसे दिखता है नेपाली जैसा। भगवान इनको शायद नेपाली बना रहा हो, मरछोड़ भी बना रहा होगा। तो उत्तराखंड में भी लोगों के ऐसे फेस होते हैं। आप लोग तो समझते हो कि बस हम लोग नेपाल से, अगर नेपाल से भी होंगे तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप नेपाली बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बोल दो नेपाली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट साला नेपाली कहीं के ये वो, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप तमीज से पूछते भी हो ना कि आप नेपाली हो तो मुझे उस बात में कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर रही थी कि हम लोग गढ़वाली है। ग्रेटर नेपाल टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यो बसाइमा पनि नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। म विवश बुढाथोकी। ग्रेटर नेपालको भूभाग समेत रहेको गढवालका गढवाली जाति र नेपालका नेपाली जातिहरूबीच संस्कार, संस्कृति, भाषा सबै मिल्दोजुल्दो रहेको छ र गढवालका क्षेत्रीय ब्राह्मण र नेपालका क्षेत्रीय ब्राह्मण बीच त कुनै फरक पनि छैन। यसै क्रममा एकजना गढवाली महिलाले आफूलाई बारम्बार इन्डियनहरूले नेपाली भनेर कमेन्ट गर्ने गरेको बताएकी छन् आफ्नो भिडियोमा, र उनले आफू नेपाली नभइकन गढवाली भएको र आफू नेपाली भइदिएको भए पनि आफूले गर्व गर्ने थिए भनेर बताएकी छन्। एकैछिन यो भिडियो तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ है त। तो आजकल आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग नेपाली हो, आप लोग नेपाल से हो, क्योंकि हमारी आंखें छोटी छोटी और हमारा फेस भी थोड़ा ऐसे दिखता है नेपाली जैसा। और कोई बोल रहा था कि सच सच बताना कि आप लोगों का मतलब कोई पूर्वज होंगे वो शायद नेपाल से रहे होंगे, इसीलिए आप लोगों का फेस ऐसा है। तो इसका जवाब मम्मी देगी अब कि हमारे पूर्वज थे नेपाल से। अरे पूर्वज कोई नहीं थे, हम जैसे है वैसे ही आपको दिख रहे हैं दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक तो हमें भी पता नहीं, पहले हमने देखा इसको तो हम भी ऐसे लगता था। पर आप क्या कहते हैं, वो गड़ाने पुछाने नहीं जाते हैं, वहाँ जाके प्लीज हमें भी बता देना। वहाँ जाएंगे आप भी जाना, हम भी जाएंगे। दोस्तों कोई नहीं था नेपाली, जो नेपाली पहले रहा होगा वो तो खत्म भी हो गया होगा। लेकिन हमारे देखने में कोई नेपाली नहीं है दोस्तों। कोई नहीं, आपकी गलत फहमी है। कोई नहीं, हम जैसे है वैसे हैं। सही बात है, आपको दिखते हैं ऐसे, नेचुरल ब्यूटी वैसे हमारा। भगवान इनको शायद नेपाली बना रहा हो, मरछोड़ भी बना रहा होगा। क्या कर सकते हैं, मैं भूल गया। सही बात है। तो उत्तराखंड में भी लोगों के ऐसे फेस होते हैं। आप लोग तो समझते हो कि बस हम लोग नेपाल से, अगर नेपाल से भी होंगे तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। नेपाली लोग भी इंसान ही होते हैं। वही तो काफी लोग कमेंट करते हैं आप तो नेपाली हो, नेपाल तो क्या हो गया भाई। अगर नेपाली भी होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं नेपाली नहीं हूँ, मैं गढ़वाली हूँ। तो आगे से अगर आप लोगों को मतलब कोई भी कंफ्यूजन होगा तो ये वाला ब्लॉग देख लेना कि हमारे कोई पूर्वज थे कि नहीं थे नेपाल से। अगर ये नेपाली होती तो इसमें एक खासियत जरूर होती, ये पीठ में बोझा ज्यादा सकती और सर में रखती, ऐसे लगाती। ये होती, ये तो नहीं दिया हमने ध्यान। ये कितनी जल्दी दिया, चेहरे को देख के तो इतनी जल्दी बोल दिया। चेहरे को देख के जज नहीं करना चाहिए। ये तो ले आ ही नहीं सकती, हम लाते हैं सिर में लाई नहीं, ऐसे पीठ में लाई दोस्तों। कोई बात नहीं, आपको जैसे बोलना आपकी सोच है वो। बिल्कुल, अगर नेपाली भी होते होंगे भी तो क्या है यार, सही बात है, नेपाली भी तो इंसानी तो होता वो भी, वही तो बस मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करना चाहती थी कि हम लोग नेपाली नहीं है, हम लोग गढ़वाली हैं। तो आप लोग प्लीज आगे से कमेंट मत करना बार बार। खुशी है नेपाली, आपको लग रहे हैं नेपाली, खुश रहो। अगर आप नेपाली बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बोल दो नेपाली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप हमें इतने अच्छे कमेंट करते हैं जिसमें आपकी खुशी है। आपको बोला यार जो मर्जी बोलना है। सही बात है। बस उल्टा सुल्टा नहीं बोलना। अगर नेपाली भी बोलते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तमीज से। काफी लोग बोलते हैं ना कि साला नेपाली कहीं के ये वो, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप तमीज से पूछते भी हो ना कि आप नेपाली हो तो मुझे उस बात में कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर रही थी कि हम लोग गढ़वाली हैं। तो बस आप लोगों का कंफ्यूजन भी दूर करके अब चलते हैं। बोलो मगर तमीज से। सही बात है। तमीज तहजीब से बोलो, जो बोलना है कमेंट ढंग से करो, मगर प्यार फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बोलो पर प्यार से बोलो। चलो लड़ी बरखा लगी अभी, तो ये लोग पहुंच गए रोड पे, तो चलते हैं। अभी थोड़ा अभी विदा हो रखा है, यानी कि बारिश बंद हो रखी है। गढवाल भनेको पौराणिक नेपालको सिमाना भएको अथवा ग्रेटर नेपालको भूभाग पनि हो। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा धेरै वर्ष पहिले पनि गढवाल र कुमाऊँ राज्य नेपालभित्र पर्दथे। त्यसपछि 2224 राज्यमा नेपाल विभाजित भइसकेपछि पुनः नेपालको एकीकरण गर्ने सोचले गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दै पूर्वमा टिस्टासम्म र पश्चिममा सतलजसम्म
अर्थात् काङ्गडासम्म कायम गरेका थिए, तर 2-2.5 वर्षपछि पुनः काङ्गडा किल्ला कब्जा गर्न नसकेपछि सतलज नदीमा गोर्खाली सेना फर्किन बाध्य भएको थियो। यसरी पुनर्एकीकरण गर्ने क्रममा सतलज र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म पुगेको थियो नेपालको सिमाना। पछि अङ्ग्रेजसँग युद्ध भइसकेपछि र युद्धमा नेपालले हार बेहोरिसकेपछि सन्धिमा हस्ताक्षर गराइयो र पूर्वको टिस्टासम्मको भूभाग मेचीदेखि र पश्चिमतर्फ महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभाग नेपालले गुमाउन पर्यो। नत्र गढवाल र नेपाल भनेको एउटै जाति, एउटै थलो, एउटै संस्कार भएको क्षेत्र हो, जुन पछिल्लो समय पाठ्यपुस्तक लगायत त्यहाँका पाठशालाहरूले गर्दाखेरि उनीहरू हिन्दी बोल्न सिकेका हुन्। नत्र यदि त्यो क्षेत्र नेपालको अधीनमा थियो भने पुरै त्यो क्षेत्र नेपाली भाषामय हुने थियो। 200 वर्ष इन्डियनहरूको शासन चलेपछि त्यहाँ नेपाली भाषा मौलाउने कुरा त भएन, त्यसैले नेपाली भाषा त्यहाँ अलिकति कम भएको, त्यति हुँदाहुँदै पनि उत्तराखण्ड लगायत विभिन्न क्षेत्रमा गोर्खाली भाषा बोल्नेहरू पनि बहुसङ्ख्यक रूपमा रहेका छन्। तो आप लोगों को आज तक हम कहते थे कि नेपाल के जो ग्रेटर नेपाल के जो हिस्से इंडिया में हैं, जैसे कि कुमाऊं गढ़वाल हो गए और उत्तराखंड के कई सारे हिस्से हैं, तो यहाँ के वासी या वहाँ के रहने वाले अपने आप को नेपाली समझते हैं। तो आज वो बात सच भी सामने हो गई और आपको भी पता चल चुका होगा कि भाई क्या हो रहा है। आज तक जो लोग कहते थे कि वो नेपाल के हिस्से नहीं है, तो वो साबित होने की तरफ जा रहे हैं। ग्रेटर नेपाल के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई वहाँ के लोग भी अपने आप को नेपाली समझते हैं, क्योंकि कुमाऊं गढ़वाल हो गया या नेपाल के लोगों की उनकी पहचान थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यार ये लोग थोड़े सिमिलर लगते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई इनकी आंखें छोटी होती है और थोड़ा फेस व्हाइट होता है, वो वहाँ के और यहाँ के लोग एक ही हैं। पहले एक ही मुल्क था, मुल्क के 2 हिस्से हो गए हैं, तो अब जो दूसरा हिस्सा है वहाँ के लोग तो जाहिर सी बात है पहले हिस्से वाले लोगों जैसे मिलते होंगे ना। तो बात यहीं पे आके एंड होती है कि भाई कुमाऊं गढ़वाल वाले भी अपने आप को अब नेपाली समझते हैं और कह रहे हैं कि भाई हम नेपाली है। आज तक हम आपके साथ रिपोर्ट शेयर करते थे, आपको कहते थे कि ग्रेटर नेपाल के लोग कहते थे कि हम ग्रेटर नेपाली है, तो आज वो साबित हो गया कि इंडिया वाले कह रहे हैं कि भाई हम नेपाली है, हम ग्रेटर नेपाल के वासी है। हमारा मुल्क पहले ग्रेटर नेपाल था, उसको तोड़ दिया गया और आज ये हालत बनी हुई है। रिपोर्ट अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हैं।